अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो सॉफ्टवुड के हवाले से। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि बर्ड सॉफ्टवुड नहीं खाते, तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ। सारे मेरे बर्ड्स ये अच्छा सारे बट्टे एग्जीबिशन के हैं और इसमें किंग के हैं कुछ दाने और एग्जीबिशन, सब के सब सॉफ्टवुड कार हैं। अच्छा, मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा सॉफ्टवुड के हवाले से किस तरह से सॉफ्टवुड देना चाहिए और इस मौसम में सॉफ्टवुड की किस तरह की होनी चाहिए चीज़ें। अच्छा, सॉफ्टवुड के हवाले से एक थोड़ा सा यहाँ पर लोग डिस्टर्ब ये इसलिए रहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि सॉफ्टवुड में देना क्या है। तो सॉफ्टवुड में क्या देना होता है, देखें सॉफ्टवुड के अंदर टू टाइप के सॉफ्टवुड होते हैं। एक जो होता है वो वेजिटेबल का सॉफ्टवुड होता है और एक जो होता है वो दालों का, जैसे चने की दाल और ये मल्टीपल्स ये होती हैं। आज का जो मेरा दिन था उसके अंदर कोई ख़ास ये नहीं होता कि यार यही चीज़ आपने डालनी है। सबसे बेहतरीन एक बेसिक चीज़ आप बना लें, जैसे कि अपने लौकी या खीरा, इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी होना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो दूसरी चीज़ें हो गई, जैसे कि आज मैंने डाला है लौकी, खीरा, बंद गोभी, ये तीन चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद इंक्लूड हो सकती हैं, इसके अंदर मज़ीद ये इंक्लूड होगा अपना चुकंदर, लाल चुकंदर जो होते हैं, और सैलड लीफ। किसी दिन एक दिन पालक डाल दें। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको लाजमी ये चीज़ होना चाहिए। जिस दिन आपके पास फ़र्ज़ करें कि लौकी नहीं है तो आप खीरा और गोभी, बंद गोभी, चुकंदर डाल दें, सैलड लीफ डाल दें और गाजर डाल दें। अच्छा, ये फ़ाइन चॉप होंगी, बारीक चॉप होंगी, कद्दूकश से आप कद्दूकश कर लें। इसका शेड कलर जो है वो रेड हो जाएगा अगर आप इसके अंदर चुकंदर डालेंगे। चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, एक दिन जो है वो हफ्ते में एक दिन इसके अंदर आप पालक इंक्लूड कर सकते हैं या डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वरना एक दिन आप मेथी भी, अभी मौसम बहुत गर्म है तो मेथी 15 दिन में एक दिन आप दे सकते हैं। तो सॉफ्टवुड का मकसद ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जो बच्चे निकले होते हैं या पेरेंट्स अगर सिर्फ फीड पे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बच्चों को हज़म नहीं होती। सॉफ्टवुड एक बहुत जल्द हज़म होने वाली चीज़ है। सब्जियां बहुत लाइट होती हैं, बच्चों की नशोनुमा अच्छी होती है, कम टाइम में ज़्यादा खाना खाते हैं। सॉफ्टवुड जल्दी हज़म होता है। अगर बाजरा दिन में 3 दफ़ा खा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो ये सॉफ्टवुड जो है वो तो कम से कम 5 दफ़ा खाएंगे, क्योंकि ये फ़ौरन खिलाया भी जल्दी जाता है और ये हज़म भी जल्दी होता है। इससे बच्चों का भी हेल्थ अच्छी रहती है और जो पेरेंट्स हैं, बर्ड्स हैं हमारे, वो भी जो हैं वो अच्छे रहते हैं। दोनों की जो है वो हेल्थ अच्छी रहती है। ये मेरे पास कुछ एग्जीबिशन के हैं दाने, इनको मैंने ये पट्टे हैं अभी सेल पे हो रहे हैं, ठीक है जनाब। ये सॉफ्टवुड के अंदर, अच्छा एक तो ये हो गया वेजिटेबल के अंदर। अब रोज़ाना कंफ्यूज ना हो कि यार बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि यार सॉफ्टवुड में देना क्या है। आपके पास जो ऐसी सब्जियां, जो मैंने आपको 4-5 सब्जियों के नाम बताएं, इन सब्जियों में से अगर आपके पास फ़र्ज़ करें खीरा है तो खीरा अकेला ही खीरा फाइन चॉप करके दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना जो है वो मल्टीपल चीज़ें दें। रोज़ाना एक सारी 6 के 6 दिन जो है ये मिक्स वेजिटेबल भी आप दे सकते हैं, कोई इसके अंदर भी मना नहीं है। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि 6 के 6 दिन जो है आप खीरा भी डाल रहे हैं, चुकंदर भी डाल रहे हैं, गाजर भी है, सैलड लीफ भी है, शलजम भी, चुकंदर भी है। अगर ये सारे 6 की 6 चीज़ें एक साथ हैं, जब भी कोई हर्ज नहीं है। अगर इसमें से 2 चीज़, किसी दिन एक चीज़ मिस है, किसी दिन दूसरी चीज़ मिस है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सिर्फ मकसद ये होता है कि आपके बर्ड जो है वो सॉफ्टवुड से आपके बर्ड को सॉफ्टवुड मिल रहा है। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी है लौकी का इस्तेमाल आप कोशिश करें कि डेली बेस पे हो, और खीरे का इस्तेमाल। इन दोनों में से अगर एक चीज़ है आपकी वेजिटेबल के अंदर, सॉफ्टवुड के अंदर, तो ये चीज़ें बेहतर है, क्योंकि गोभी के लौकी के अंदर और खीरे के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी हज़म होता है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर आती है। उसके बाद बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि पालक हफ्ते में कितने दिन देना। गर्मियों में पालक का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देना होता है और मेथी का इस्तेमाल भी 15 दिन में एक दिन पालक दे दें, 15 दिन में एक दिन मेथी दे दें। और लूसन का इस्तेमाल भी बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, तो लूसन का इस्तेमाल जो है वो हफ्ते में 2 दिन कराएं, आप 3 दिन करा सकते हैं। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तो 2 दिन, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तो 3 दिन, ठीक है। अगर अच्छा, लूसन डालने का टाइम जो है और सॉफ्टवुड डालने का टाइम जो है वो आप कोशिश किया करें कि सुबह 10 बजे से पहले डाल दें, वरना धूप आती है और धूप से सॉफ्टवुड के ऊपर धूप जब लगती है तो ये जल्दी जो है वो ख़राब होता है। सब्जियां जितनी भी हैं, अगर इसके ऊपर धूप पड़ रही है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो ये पानी छोड़ देती है। कोशिश करा करें कि बिल्कुल उसी वक्त काटें जिस वक्त आपको डालना है, वरना आप इसको थैली में बांध के कभी भी ना रखें, तो थैली में बांध के अपने छत पे भी, पाम पे भी ना लेके आएँ, क्योंकि थैली के अंदर जो है ये पानी फ़ौरन छोड़ता है, हब्स हो जाती है। आप देख होंगे मैं प्लेट के अंदर लाया हूँ, प्लेट या ट्रे, जो भी आपकी चीज़ें खुली चीज़ में लाए। थैली में कभी भी जो है वो काटने के बाद सब्ज़ी को नहीं रखा जाता है, वो ख़राब होती है। और उसके अंदर जो है हार्डनेस, जो इसके अंदर क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो बर्ड जो है वो उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं लेते सब खाने में। जब क्रंची एक चीज़ होती है तो बर्ड्स उसको ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये आप देख रहे होंगे भुट्टा। अच्छा, भुट्टा सॉफ्टवुड के साथ भुट्टा आप दे सकते हैं, डेली बेस पे दे सकते हैं। भुट्टा ज़्यादातर उन बर्ड्स को दिया जाता है जिनमें बच्चे हों। सॉफ्टवुड भी, अच्छा सॉफ्टवुड सारे बर्ड्स को मैं दे रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि इनको गर्मी ना लगे, गर्मी का शिद्दत से जो है ये बचे रहें।
लूसन का इस्तेमाल कम करेंगे। जब बहुत ज़्यादा लू चलेगी तो लूसन हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, एक ये सॉफ्टवुड के अलावा इसके बाद जो है वो जिसको जो बच्चे निकले हुए हों, और कॉकटेल, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो बनाई, कॉकटेल के अलावा बजरी, सारे अच्छा सॉफ्टवुड सारे बर्ड्स को दिया जाएगा, सारे जितने भी हैं। अलेक्जेंडर रिंगनेक को इसलिए नहीं दिया जाता, उनको डायरेक्टली सब्जियां मिल रही होती हैं। आप खीरे का इस्तेमाल, लौकी का इस्तेमाल बड़े कट में, इतने छोटे कट में नहीं करते, उनको बड़े कट में डाल के, इसलिए उनको हम बड़ी सब्जियाँ डाल रहे होते हैं। इसलिए जो है उनको सॉफ्टवुड खुद ही मिल रहा होता है। सेब उनको डेली बेस पे, लौकी है, खीरा है, इस तरह की चीज़ें उनको मिल रही होती हैं। उसके अलावा दूसरे सॉफ्टवुड जो है वो सीड्स वाले, जिसमें गंदम है, चने की दाल है, सॉरी चना है, काला वाला चना, गंदम, लोबिया, कॉकटेल के लिए लोबिया, बजरी की जो है वो गंदम है, चना है काला वाला, मूंग की दाल है, और दूसरी दालें होती हैं, आप डाल सकते हैं कॉकटेल को भी और बजरी को भी। इनको 24 घंटे भिगो के रखें। जवार भी बहुत सारे दोस्त डालते हैं, बहुत सारे दोस्त इसको बॉईल कर लेते हैं, आधा घंटा बॉईल करते हैं, मतलब आधा घंटा पहले बॉईल कर लिया, 10 मिनट बॉईल किया तो ये अच्छे इसमें होता है। ये भी बेहतर तरीका है, लेकिन भिगोया हुआ तरीका जो है वो बेहतर होता है, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होता है। आपने सुबह में डाले और पानी फेंका, उसी डब्बे में जो है वो दोबारा डाल दी, तो नेक्स्ट डे आप जब निकालेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। लेकिन इसको क्या करना चाहिए, मिट्टी इसकी साफ़ कर लेनी चाहिए, पहले अच्छे से 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेना चाहिए। अक्सर आपने गंदम में देखा होगा, काले चनों में देखा होगा, काले पत्थर आ रहे होते हैं, वो जब साबुत डाल देते हैं तो वो पत्थर जो है पिघल जाते हैं, मिट्टी की शेप में रहते हैं, और जब उसको आप बर्ड्स को अपने डालते हैं तो वो उसमें मिट्टी आ रही होती है। तो कोशिश किया करें कि मिट्टी ना आए, आपके बर्ड्स जो हैं वो मिट्टी ना खाएं, साफ़ सुथरा करके जो है वो अपने बर्ड्स को सॉफ्टवुड दें। अच्छा, उसके अलावा स्प्राउट आप दोस्त, उसमें भी पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है स्प्राउट जो है वो। अच्छा, स्प्राउट जो है उसके अंदर सनफ्लावर का भी स्प्राउट बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, तो सनफ्लावर का स्प्राउट भी आप दोस्तों को बनाना सिखा देंगे। अच्छा, जो मैं आपको सॉफ्टवुड बता रहा था, इसमें दालें बता रहा था, सनफ्लावर भी इसमें डाल देते हैं। स्प्राउटिंग छोटी छोटी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है मिक्स सीड के अंदर। अगर आप सनफ्लावर कम दे रहे हैं, बहुत सारे दोस्त गर्मी में सनफ्लावर नहीं देते, तो सनफ्लावर जो है फिर वो मिक्स सीड के अंदर बहुत सारे दोस्तों को देते हैं। तो बेहतर ये अच्छा होता है कि आप कॉकटेल को जो है वो सनफ्लावर जब अपना दालें और ये गंदम वगैरह भिगो रहे हों तो सनफ्लावर भी उसके अंदर इंक्लूड कर दें। अच्छा, इसका बेहतर तरीका क्या होता है, आपने जितनी महीने का अपने बनाना है, जिसमें आपने गंदम डालना है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको हर चीज़ इक्वल रखनी है, तो एक डब्बा बनाना है जिसके अंदर गंदम 1 किलो डाल दें, 1 किलो काले चने डाल दें, सनफ्लावर डाल दें, और जो मूंग की दालें, सोयाबीन है, इस तरह की चीज़ें जो डालना है, जो भी आपने भिगोनी है, जो आपको आसानी से मिल जाए, वो चीज़ें एक साथ मिला के मिक्स करके रख लें, और रोज़ाना जितना आपकी रिक्वायर्ड है उतना भिगो दिया करें, ताकि अलग अलग आपको बॉक्स नहीं बनाना पड़े, अलग अलग थैलियाँ ना हो। तो सारी चीज़ें एक साथ ही भिगोनी है, तो एक साथ में इसी तरह से बना के रखता हूँ, एक साथ सारी चीज़ों को बना के रख लिया, और फिर जो है वो एक साथ भिगो दिया। सुबह और शाम में जो है वो डालने का टाइमिंग, हाँ, सुबह डालने की मैंने टाइमिंग आपको बता दी। इसके अलावा टाइमिंग जो है वो आप शाम में भी सॉफ्टवुड डाल सकते हैं। अगर आप जैसे कि सुबह में सॉफ्टवुड आपने डाल दिया तो भुट्टा जो है वो शाम में डाल सकते हैं। ये बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि एक चीज़ जो है वो सुबह में डाल दें और दूसरी चीज़ जो है वो शाम में। जैसे भुट्टा आप डाल दें तो भुट्टा आप शाम में डाल दें, भुट्टा ख़राब नहीं होता और भुट्टा सुबह तक सही रहता है। जैसे कि अगर आप 10 बजे तक आ रहे हैं और भुट्टा शाम का दला हुआ है तो भुट्टा सुबह तक 10 बजे तक आपका सही रहेगा। जितना बर्ड्स ने खा लिया, अगर वो बचा हुआ है तो वो सुबह उठ के फजर के बाद जो रोशनी होती है उसमें आप अगर आप जाते हैं 10-11 बजे अपने फॉर्म में, तो भुट्टा जो है वो उनकी हेल्प करता है खुराक बनने में। तो ये चीज़ है सॉफ्टवुड के हवाले से, आपको डिटेल में आपको समझा दिया है, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो वीडियो है वो स्पॉट से वो भी आप दोस्तों को मज़ीद आने दिनों में मिल जाएंगी। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।